Good morning students. Welcome to all BCom second year students in cost account lecture. लास्ट लेक्चर में बेटा हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 12 तक कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट चैप्टर का कंप्लीट कर लिया था और जिसमें हमने 2 टाइप के क्वेश्चन सॉल्व किए थे. इनकम्प्लीट कॉन्ट्रैक्ट में भी 2 टाइप्स के क्वेश्चन थे. फर्स्ट इज देन वर्क सर्टिफाइड लेस देन 1/2 ऑफ कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, 1/4 ऑफ कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, 1/4 से कम हो. दूसरी कंडीशन मोर देन 1/4 बट लेस देन 1/2. ठीक है, इन दोनों के क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिए थे. आज हम थर्ड सिचुएशन ले रहे हैं. वर्क सर्टिफाइड रेशियो टू कॉन्ट्रैक्ट प्राइस इज 50% और मोर देन 50%, मीन्स 1/2 और मोर देन 1/2. ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में आपको क्या करना है देखिए. ये आपके सामने है क्वेश्चन. इनकम्प्लीट कॉन्ट्रैक्ट का क्वेश्चन है. देखिए क्वेश्चन नंबर 13 आपकी जी गुप्ता की बुक में निकाल सकते हैं. कॉन्ट्रैक्ट प्राइस आपको 14 लाख गिवन है एंड वर्क सर्टिफाइड 5,60,000. जो कैश रिसीव्ड है 5,60,000 वो वर्क सर्टिफाइड का 80% है. तो आप इसे 80% से डिवाइड करेंगे तो आपका वर्क सर्टिफाइड 7 लाख हो जाएगा. ये हमने पहले भी किया है कि लास्ट क्वेश्चंस में भी. कैश रिसीव्ड आपको जो गिवन होता है और वो वर्क सर्टिफाइड का कितना परसेंट है ना, उसको उसी परसेंटेज से अगर आप डिवाइड कर दें तो वर्क सर्टिफाइड आ जाता है 7 लाख. तो अगर आप देखें तो वर्क सर्टिफाइड एग्जिट 50% है. कॉन्ट्रैक्ट प्राइस 14 लाख एंड वर्क सर्टिफाइड 7 लाख. That means work certified 1/2 or more than 1/2 of the contract price. In this situation, the profit distribution as follow. P&L अकाउंट में आप वही फॉर्मूला जो हमने लास्ट लेक्चर में भी देखा था, टोटल प्रॉफिट इंटू 1/3 किया था. यहाँ पे आपको 2/3 करना है जब ये सिचुएशन आए. ठीक है, इंटू कैश रिसीव्ड अपॉन वर्क सर्टिफाइड, बाकी फॉर्मूला सेम रहेगा. और WIP का भी फॉर्मूला सेम है, टोटल प्रॉफिट माइनस ट्रांसफर टू P&L अकाउंट. ये देखिए किस तरह से आपको सॉल्व करना है. मेटेरियल परचेज आपको क्वेश्चन में गिवन है 3 लाख. मेटेरियल इशूड 10,000. वेज पेड 90,000. इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस 35,000. प्लांट 20,000. ये सब गिवन है क्वेश्चन में. बाय रिटर्न टू स्टोर, मेटेरियल रिटर्न टू स्टोर 5,000. मेटेरियल लॉस्ट बाय फायर 15,000. आग से मेटेरियल नष्ट हो गया है. बाय मेटेरियल एट साइट, साइट पर जो मेटेरियल बचा है वो 3,000. एंड बाय प्लांट एट साइट, जो प्लांट साइट पे बचा है वो 7,000. प्लांट कितने का था 20,000 और जो आपके पास एट साइट लास्ट में बचा है वो 7,000. ठीक है. वर्क इन प्रोग्रेस, बाय वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट तो WC अभी हमने ऊपर फाइंड आउट की थी 7 लाख. ठीक है. WUC अनसर्टिफाइड इसमें गिवन नहीं है. ठीक है, तो 7 लाख आपका बाहर आ गया. देन आपने क्रेडिट साइड का टोटल किया 7,30,000, उसको डेबिट साइड लाए, इसमें से ऑल आइटम को लेस किया तो आपके पास टोटल प्रॉफिट आ गया 2,75,000. इसको आपने ब्रोक डाउन किया. देन P&L अकाउंट में फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ट्रांसफर करेंगे. क्या फॉर्मूला था, टोटल प्रॉफिट 275 इंटू 2/3 है ना, 2/3 करना है यहाँ पे, और इंटू कैश रिसीव्ड 560 क्वेश्चन में गिवन है, और डिवाइड बाय वर्क सर्टिफाइड 7 लाख. तो ये आ गया आपका 14,667. ये P&L अकाउंट में ट्रांसफर हो गया. अब WIP रिजर्व में क्या करेंगे, टोटल प्रॉफिट में से ये अमाउंट लेस कर देंगे जो P&L में ट्रांसफर हुई है. तो आपके पास बैलेंस बच जाएगा 128,333. आप अपनी बुक में आंसर देख सकते हैं. ठीक है, तो ये सिचुएशन में आपको ये करना है और कोई चेंज नहीं है. केवल यहाँ P&L अकाउंट में जब आप फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो 1/3 की जगह 2/3 लेना है बस, बाकी सेम प्रोसेस है. एक और देखेंगे क्वेश्चन नंबर 15. ये भी इनकम्प्लीट कॉन्ट्रैक्ट का है और यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट प्राइस जो है वो मिसिंग है. वर्क सर्टिफाइड गिवन है 1,76,000. सो इन द एब्सेंस ऑफ एनी इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग कॉन्ट्रैक्ट प्राइस 2/3 ऑफ द प्रॉफिट हैज़ बीन क्रेडिट टू P&L अकाउंट. क्योंकि जब आपके पास कॉन्ट्रैक्ट प्राइस नहीं है तो आप ये अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं कि ये किस सिचुएशन का है, लेस देन 1/4 है, या दूसरी सिचुएशन मोर देन 1/4 बट लेस देन 1/2 है, या तीसरी सिचुएशन 1/2 और मोर देन 1/2 है.
तो आप क्या मान के चलेंगे, लास्ट वाली मान के चलेंगे। कॉन्ट्रैक्ट प्राइस गिवन नहीं है तो आप लास्ट वाली सिचुएशन के अकॉर्डिंग 2/3 ट्रांसफर करेंगे P&L अकाउंट में। क्लियर है? कैसे सॉल्व करना है देखिए। टू मटेरियल इशूड 90,000 रुपीज़ की मटेरियल आपको गिवन है, वेज पेड 52,500। अब वेज के लिए देखिए आपसे क्या कह रहा है, कॉन्ट्रैक्ट जो स्टार्ट हुआ है वो 1 अक्टूबर को स्टार्ट हुआ है, देखिए 1 अक्टूबर डेट गिवन है क्वेश्चन में, एंड ईयर कंप्लीट ऑन 31 मार्च, अक्टूबर टू मार्च। तो 6 मंथ पीरियड एंड 25 वीक इफ 50 वीक इन ए ईयर। अगर हम एक साल में, वैसे तो 52 वीक होते हैं, बट 50 वीक अगर एक साल में हम ले लें तो 6 मंथ में कितने वीक होंगे बेटा, 25। ठीक है, तो ये जो 52,500 आपको वेज दे रखी है, ये 6 मंथ की वेज है, इन 6 महीनों में ही हमने इसको पेड किया है, और इसमें वो बता रहा है कि 1 वीक की जो है वो आउटस्टैंडिंग है। तो हमने क्या किया, अगर 52,500 25 वीक्स के हैं तो 1 वीक की कितनी सैलरी होगी, 52,000 डिवाइड बाई 25 और इंटू 1 वीक, तो ये आ जाएगा 2100। तो 2100 रुपये आपका ये 1 वीक का आउटस्टैंडिंग आ गया। ये देखिए वेज पेड 52,500 एंड 2100 रुपये आउटस्टैंडिंग आपने इसमें जोड़ दिया, तो 54,600 टोटल वेज हो गई। देन डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट 75,000 रुपीज़ का प्लांट है, 10% आपको डेप लगानी है पर एनम, और 6 महीने का आपका अकाउंटिंग पीरियड है, तो 6 डिवाइड बाई 12 करेंगे तो 3750 की डेप। टू सैलरी 6,000 रुपीज़ सैलरी है, ठीक है, और इसमें आपको क्या करना है, 1 मंथ की जो सैलरी है वो ड्यू है, आउटस्टैंडिंग है। तो ये देखिए कैसे निकाला है, दिस सैलरी ओनली 5 मंथ्स एंड 1 मंथ ड्यू शो। 6 महीने है ना टोटल अकाउंटिंग पीरियड के, और वो बता रहा है कि 1 महीने की ड्यू है, तो इसका मतलब ये जो सैलरी पेड हुई है कितने दिन की हुई है, कितने मंथ की हुई है, ओनली 5 मंथ की। तो देखिए 6,000 डिवाइड बाई 5 करेंगे तो पर मंथ कितना आ जाएगा, 1200, यानी कि 1 महीने का 1200 रुपये की सैलरी है। तो ये 1200 रुपये आप इसमें ऐड कर देंगे। ये देखिए यहाँ टू सैलरी 6,000, ये 5 महीनों की थी, 1 महीने की आपने इसमें 1200 रुपये ऐड कर दिया तो 7200 हो गया। ठीक है, इधर बाय मटेरियल एट साइड क्वेश्चन में गिवन है 4200। बाय वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट, वर्क इन प्रोग्रेस के 2 पार्ट होते हैं, WC और WUC। तो WC क्वेश्चन में गिवन है 1,76,000 और WUC 9,000, दोनों का टोटल किया तो ये आ गया 1,85,000। ठीक है, क्रेडिट साइड का टोटल किया 1,89,200, इसको डेबिट साइड लाए, टोटल आइटम को लेस किया तो टोटल प्रॉफिट आपके पास आ गया 33,650, इसको आपने ब्रोक डाउन कर लिया। ठीक, फॉर्मूला क्या है P&L अकाउंट के लिए, टोटल प्रॉफिट इंटू 2/3 और इंटू कैश रिसीव्ड अपॉन वर्क सर्टिफाइड। तो 33,650 गुना 2/3 गुना 1,58,400 डिवाइड बाई 1,76,000, तो ये आ जाएगा 20,190। WIP रिजर्व में फॉर्मूला क्या लगाते हैं, टोटल प्रॉफिट में से P&L अकाउंट की अमाउंट माइनस कर देते हैं, तो 33,650 माइनस 20,190 13,460। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चंस में 3 चीज़ें थी इसमें ध्यान देने वाली। एक तो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस गिवन नहीं था तो हमने लास्ट वाली सिचुएशन मान ली, जिसके अकॉर्डिंग 2/3 प्रॉफिट को हमने P&L अकाउंट में ट्रांसफ़र किया। दूसरी चीज़ इसमें वेजेस का प्रॉब्लम था, 1 वीक की वेजेस आउटस्टैंडिंग थी तो आपने 1 वीक की वेजेस कैलकुलेट करके उसमें ऐड कर दिया, और सैलरी भी 1 मंथ की आउटस्टैंडिंग थी तो सैलरी को भी 1 मंथ का ऐड कर दिया आपने। अब इसी क्वेश्चन में देखिए, अगर वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट भी पूछा है आपसे, वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट ये कैसे बनेगा। अगर वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट बनाना है तो टू कॉन्टैक्ट अकाउंट, आपने देखा था कॉन्टैक्ट अकाउंट में बाई साइड में आया था, बाय वर्क इन प्रोग्रेस है ना, तो इधर वर्क इन प्रोग्रेस में क्या होगा, टू कॉन्टैक्ट अकाउंट में आ जाएगा WC और WUC, 1,85,000, वही जो आपने कॉन्टैक्ट अकाउंट में डाला था। ये देखिए यहाँ ये 185,000। ठीक है, अच्छा, और यहाँ पे अगर कॉन्टैक्ट अकाउंट में देखें तो WIP का नाम कहाँ है, ये रहा यहाँ, टू WIP रिजर्व 13,660 13,460। ठीक है, तो ये 2 में आ रखा है तो वर्क इन प्रोग्रेस में कहाँ चला जाएगा, ये बाई में चला जाएगा। देखिए बाई कॉन्टैक्ट अकाउंट प्रॉफिट इन रिजर्व 13,460। ठीक, टोटल लगाएंगे डेबिट साइड का, इसको क्रेडिट साइड लाएंगे, लेस करेंगे, जो बचेगा वो बाई बैलेंस CD कहलाएगा। इस तरह से आपको वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट बनाना है। ठीक है बेटा, एक और क्वेश्चन देखते हैं 16, ये भी इनकम्प्लीट कॉन्टैक्ट का है। देखिए कॉन्टैक्ट प्राइस गिवन है 10 लाख, वर्क सर्टिफाइड गिवन है 1 लाख, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस 1 लाख, वर्क सर्टिफाइड 62,500।
तो सो वर्क सर्टिफाइड टू कॉन्ट्रैक्ट प्राइस इज मोर देन 1/2, 50% से ज़्यादा हो गया। सो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन एज फॉलो, उसी तरह 2/3 लेंगे आप सेम। कैसे सॉल्व करना है क्वेश्चन देखिए। टू मटेरियल इशूड 20,500 का मटेरियल इशूड दिया है, मटेरियल रिसीव 1,500 रुपये का मटेरियल रिसीव, टू वेज 12,000, टू इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस 2,500, टू मटेरियल परचेज 13,500। ठीक, ये सब क्वेश्चन में गिवन है। इधर देखिए बाय मटेरियल रिटर्न 500 रुपये की मटेरियल रिटर्न हुई है, बाय मटेरियल स्टॉलन 1,000 रुपये का मटेरियल स्टॉल चोरी हो गया है, मटेरियल डेस्ट्रॉय 125 रुपीज़ का मटेरियल जो है वो डेस्ट्रॉय हो गया है, मटेरियल ट्रांसफर टू अदर कॉन्टैक्ट 1,075 रुपये का मटेरियल ट्रांसफर हुआ है, एंड मटेरियल सोल्ड 1,500 रुपये का जो मटेरियल है वो आपने सोल्ड किया है। इसकी कॉस्ट कितनी है क्वेश्चन में गिवन है 1,050 रुपये। 1,050 रुपये की जो मटेरियल थी वो आपने 1,500 में सोल्ड कर दी है, तो उस पर आपको 450 रुपये का प्रॉफिट हुआ है। इस प्रॉफिट को आप किधर दिखाएंगे, डेबिट साइड, टू प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मटेरियल 450। क्लियर है। इसमें मटेरियल से रिलेटेड बहुत सारी आइटम्स हैं, इसलिए ध्यान से समझना है। मटेरियल रिटर्न, मटेरियल स्टॉलन, मटेरियल डेस्ट्रॉय, मटेरियल ट्रांसफर एंड मटेरियल सोल्ड। तो अगर आप किसी भी मटेरियल को सोल्ड करते हैं उस पर प्रॉफिट होता है तो टू साइड में दिखाएंगे, लॉस होता है तो बाई साइड में दिखाएंगे। ठीक है। बाय मटेरियल एट साइट 650 रुपये की मटेरियल साइट पे बच गई है। यहाँ तक क्लियर है बेटा। बाय वर्क इन प्रोग्रेस तो WC क्वेश्चन में गिवन है 62,500 और WUC क्वेश्चन में गिवन नहीं है, तो 62,500 का जो WC है वो आपने ट्रांसफ़र कर दिया। टोटल किया क्रेडिट साइड का, उसको डेबिट साइड लाए 67,350, इसमें से ऑल आइटम को लेस किया तो आपके पास टोटल प्रॉफिट आ जाता है 16,900। इस टोटल प्रॉफिट को आप ब्रोक डाउन करेंगे 16,900 और फिर इसका डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। तो डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा, ये देखिए, टू P&L अकाउंट 16,900 टोटल प्रॉफिट इंटू 2/3 और इंटू कैश रिसीव्ड 50,000 रुपये की कैश रिसीव्ड है क्वेश्चन में गिवन है, और डिवाइड बाय वर्क सर्टिफाइड 62,500, तो 9,013 रुपये का ये P&L में ट्रांसफ़र हो गया। टोटल था आपके पास 16,900, इसको आप इधर लेके आए डेबिट साइड, लेस किया तो WIP रिजर्व आपके पास बच गया 7,887 रुपये। ठीक है, ये आपका आंसर है। तो इनकम्प्लीट कॉन्ट्रैक्ट की तीनों सिचुएशन हमने सॉल्व कर ली है। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम एक नया टॉपिक लेंगे, रिजर्व फॉर कंटिजेंसी। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 17 तक आप सभी लोग अपना कंप्लीट कर लें, 16 तक। ठीक है बेटा, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।